चक्र की तीसरी राशि होती है मिथुन राशि, और इसका सिंबल बहुत कुछ बता देगा आपके बारे में। आप देखोगे तो एक यंग कपल खड़ा हुआ है, एक मेल है, एक फीमेल है। इस सिंबल को अगर आप डीपली एनालाइज करोगे ना, तो आप पाओगे कि ऐसे जातक किसी भी दूसरे पर्सन को जो कि अपोजिट सेक्स का, उसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट रखने की काबिलियत रखते हैं। तो इसलिए मिथुन राशि वाले बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, खासतौर पर दूसरे अपोजिट सेक्स वाले लोगों के लिए। दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, किस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये रिलेशनशिप बनाने में जितने माहिर हैं, उतने ही माहिर रिलेशनशिप निभाने में भी होते हैं। इसके अलावा इस सिंबल से एक बात और पता चलती है, दो लोग आलिंगन की मुद्रा में खड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि इस सृष्टि में आप और मेरा जन्म किस वजह से हुआ है, क्योंकि किसी दो लोगों ने आलिंगन किया था। इस प्रकार से अगर समझा जाए तो मिथुन राशि वाले जातक ही वो लोग होते हैं जो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं जो आज से पहले कभी सोसाइटी में हुई नहीं है। और आप इन लोगों को पाओगे कि इनके जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का ढंग है, वो ऐसा ही है कि यार सोसाइटी में ये चीज गड़बड़ है, इसके अलावा ये हो सकता था, इस चीज के अलावा ये हो सकता था। बस कोई अगर इनके थॉट को समझ जाए ना, तो वो समझ जाएगा कि कितने क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं। इसके साथ साथ आप इनको बड़ा सोशलिस्टिक पाओगे, मिलनसार, घुल मिल के रहना, दोस्तों यारों के साथ रहना, बातचीत करते रहना, हंसी खुशी से सबके साथ रहना, ये इनकी सबसे ज्यादा बड़ी डिजायर होती है लाइफ की। इसके साथ साथ ये डीप थॉट भी रखते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से भी चीजों को सोचते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ भी बहुत मजा आता है इनको। बेसिकली ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये हर वक्त नए नए लोगों से मिलें, ताकि इन्हें नए नए एक्सपीरियंस हो सके। एक्सपीरियंस से मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी नया व्यक्ति इन्हें कुछ नया सिखा के चला जाए। साथ ही ये लोग चैलेंजिंग भी होते हैं, खुद को चैलेंज देना बहुत पसंद होता है। कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें किसी भी सिचुएशन में डाल दो, सिचुएशन से लड़ेंगे, तैयार होने जाएंगे, बिना हथियार के जंग में कूद जाएंगे, और फिर जंग जीत के भी आ जाएंगे, बिना इस डर के कि रिजल्ट क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मिथुन राशि को इसके सिंबल में ऐसा भी कहा जाता है कि ये डबल नेचर का सिंबल, डबल नेचर यानी कि दो स्वभाव वाली राशि, जिससे कि ये लोग इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो जाते हैं। लेकिन इनका डबल नेचर, इनको एक टाइम पे गुस्सा भी आ रहा है, दूसरे टाइम पे ये बड़े शांत भी हो जा रहे हैं। ये इस तरह का नेचर होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली दो तरह के इमोशंस इनके अंदर आने लग जाते हैं। बड़े मिस्टीरियस हो जाते हैं इस वजह से ये लोग, और कई बार इनका डबल नेचर इन्हें नुकसान भी पहुंचा देता है, क्योंकि ये किसी भी एक थॉट को लेकर पॉजिटिव भी है, ऑन द सेम टाइम ये उसी थॉट को लेकर नेगेटिव भी है। अब ऐसी सिचुएशन में लोग आप पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाते, कहते हैं भाई ये तो मूडी आदमी है, अभी हाँ कह रहा है, कल को ना कह देगा, गोवा वाला प्लान कैंसिल करा देगा। इस तरह के आपके बारे में सोचा जाता है। उन्हें आपकी बातों में दोहरापन लगता है कि यार आज तो आपने हाँ कह दी है, आज तो आप इस चीज के लिए कन्विंस हो गए, पर कल आप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, अब ये उनकी गलती नहीं है। एक्चुअल आपके अंदर ही वो सिस्टम चलता है, वो प्रोज और कॉन्स एक साथ एनालाइज कर रहा होता है आपका इनबिल्ट सिस्टम। हालांकि आपका नेचर बदल भी सक जाता है, क्योंकि आपके सिंबल में एक महिला है, एक पुरुष है। जब ये दोनों के साथ मिलते हैं तो आप फिर किसी भी चीज को लेकर एक डायरेक्शन में सोचने भी लग जाते हैं, और आपके पास एनर्जी बाकी राशियों से ज्यादा होती है। अब ऐसे मौके कब आते हैं? जब आपकी शादी होती है, या आपको कोई ऐसा फ्रेंड जो आपकी तरह ही सोचने वाला होता है मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी दो अपोजिट पोल आपस में मिलते हैं, तो आपका जो सोचने का तरीका है एक डायरेक्शन में बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए एनोड और कैथोड आपने बचपन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। बस वही चीज जब आपकी लाइफ में क्लिक हो जाती है ना, आपकी गाड़ी रेल पे बहुत बुलेट ट्रेन बन जाती, मैं तो ये कहूंगा। वैसे ही जब आपको समझने वाला कोई व्यक्ति, समझाने वाला कोई व्यक्ति जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ थॉट्स मैच करके चलता है, आप अपनी लाइफ में और ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के स्वामी ग्रह की। मिथुन राशि को बुध रूल करता है। बुध बड़ा ही जादुई प्लेनेट मानता हूं मैं इसको, क्योंकि एक तो ये सन के सबसे पास में है, और अगर ग्रहों की बात की जाए तो ग्रहों में सबसे तेज गति से बुध चक्कर लगाता है सन का। जो काम पृथ्वी 365 दिनों में कर देती है, मरकुरी वही काम सिर्फ 88 डेज में करता है। बहुत फास्ट। लेकिन ये बुध ही है जो साल में कम से कम 2 से 3 बार रेट्रोगेट हो जाता है, यानी कि वक्री हो जाता है। यानी कि मिथुन राशि वालों के पास थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होती है, बड़ी तेज दिमाग चलता है, सुबह शाम चलता रहता है। और बुध के रेट्रोगेट यानी वक्री होने का मतलब है ये लोग बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई चीज इनकी काम नहीं कर रही है, इस तरह से चल रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मुश्किलें आ रही, काम नहीं कर रही है, ये तुरंत बदल के वापस यू टर्न लेने में ज्यादा नहीं सोचते, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी वजह से मिथुन राशि वाले लोग हमेशा समय के साथ रेलेवेंट बने रहते हैं। इन्हें समय के साथ भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने हमेशा चेंज को एक्सेप्ट किया है। बुध की और भी खासियत होती है कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंसी, क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी। इसके साथ ही साथ मरकुरी सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, मैंने आपको बता ही दिया है। ये दिमाग में आइडियाज लेकर आता रहता है। लेकिन अब क्या होता है, कई बार बहुत सारे आइडिया
आइडियाज़ आ जाते हैं तो ये लोग छोटी-छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। जो लोग मिथुन राशि के और 25-26 की उम्र के बाहर निकल गए हैं काम-काज करने, वो लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि अब छोटी-छोटी बातें आप भूलने लग गए हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही आपको कोई बीमारी हुई है। ये बुध से रूलिंग होने का लोगों के अंदर ये लक्षण आ ही जाता है। मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक डायरी बना लो। डायरी बनाने में आपके पास जो-जो ख़्याल आते जा रहे हैं, फास्टेस्ट प्लैनेट है, रूल होते हो आप उससे दिमाग तेज़ चलता ही है। जो-जो आपके ख़्याल आ रहे हैं, आप उसमें लिखना शुरू कर दो। मैं आपको ये भी बता दूँ, आप में से कई लोग ऐसा भी महसूस करते होंगे कि यार बहुत अच्छा आइडिया आया था पर भूल गए क्या आइडिया आया था। ऐसी भी चीज़ें आपके साथ होती हैं। आप लिखिए, आप जब जैसे ही लिखना शुरू करेंगे, एक तो चीज़ें भूलना कम हो जाएँगी, दूसरा आप अपने आप को और ज़्यादा ऑर्गनाइज़ कर पाएँगे, अपने थॉट्स को और ज़्यादा ऑर्गनाइज़ कर पाएँगे। पूरे दिन भर लिखिए, रात में एनालाइज़ करिए, पन्ना पलट के नेक्स्ट डे की शुरुआत करिए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपने पे आ जाए ना कि दिन को रात प्रूव करना है, तो सामने वाले को इतने फैक्ट्स देंगे, ऐसी-ऐसी बातें बताएँगे कि सामने वाला कहेगा, हाँ यार मुझे भी लग रहा है रात ही हो रही है। इस तरह की कन्विंसिंग स्किल होती है इनकी। इसलिए वाणी से जुड़े जितने भी काम हैं, जैसे कि टीवी एंकरिंग हो गई या फिर यूट्यूब वीडियोज़ में बोलना हो गया, टीचर का काम हो गया या फिर आप जो भी आरजे का काम हो गया, आप जो भी सोच सको जो कि वाणी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मिथुन राशि बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बाकी के जो आयाम हैं, किसी भी करियर है, वहाँ पर भी काम आती है। इनके इसी सिंबल से, जो कि हमने बात करी थी पहले, इनका क्रिएटिव नेचर भी दिखाई देता है। क्रिएटिविटी जिस काम में हो, वो काम इन्हें बड़ा पसंद आता है। यानी कि बोरिंग काम, एक जैसा काम मिथुन राशि वाले ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकता। अब बात